यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिक्स में कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे यानी कि यूपी डीएलएड एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपका स्टार्ट हो चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन से प्रिंट आउट तक का कैसे आपको फिल करना है इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इस पर विजिट कर सकते हैं। तो आपको कहाँ पर क्लिक करना होता है, यानी कि यूपी डीएलएड पर क्लिक कर देना है। फिर इसका एक पॉपअप ओपन हो जाता है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। कुछ जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। जैसे यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो हमारा नीचे कुछ इस प्रकार का शो होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो कुछ हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। जैसे ही हमारा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है तो हमें इसको 5 सेटअप में कंप्लीट करना होता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन पार्ट नंबर 1 में आता है, फिर पे यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस आपको सेकेंड राउंड में करनी होती है, और फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 यानी कि थर्ड नंबर पर आपको यानी कि सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 करना होता है। और नंबर 4 पे बात आती है तो अपलोड फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। फिर नंबर 5 पे आती है यानी कि आप अपना फाइनल सबमिट करके अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यानी कि रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन से करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए इसको पढ़ लेना है और इसे अच्छे से देख लेना है। फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है बॉक्स पर। जैसे हम बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो कुछ हमारे इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है, और पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो हमें यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर देनी है। जैसे यहाँ बात आती है यानी कि हमें कैंडिडेट नेम, यहाँ पर अपना नेम फिल कर देना है। फिर फादर नेम यहाँ पर फिल कर देना है जो भी आपका 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है। फिर बात आती है मदर्स नेम यहाँ पर फिल कर देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। कैटेगरी यानी कि आपकी किस कैटेगरी से आते हैं, अनरिजर्व से आते हैं या ओबीसी या एससी एसटी से आते हैं, जिससे भी आते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर बात आती है सब कैटेगरी, यानी कि आप किस सब कैटेगरी में किस में आते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड या कोई इकोनॉमिक है या एनए है, तो आपको एनए कर देना है। फिर बात आती है यानी कि जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यदि मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल कर लेना है। जैसे ही मेल कर देना है। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी यानी कि ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी आपको ईमेल आईडी यानी कि सुचारू रूप से अपनी मैसेज प्राप्त कर सकें, आपको वह ईमेल यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर बात आती है मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। फिर ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है। फिर आपको कॉलेज का नेम और पासिंग ईयर्स और इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जो आपका बड़े बड़े अंकों में ऊपर की साइड में लिखा हुआ होता है। फिर बात आती है यानी कि टोटल मार्क आपके कितने थे, और ऑब्टेन मार्क यानी कि कितने मार्क्स आप उसमें पासिंग मार्क्स लाए हैं, परसेंटेज ये आपकी पुट हो जाती है। फिर आपको यहाँ पर कैप्चर फिल कर देना, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन आपके नंबर पर से सेंड कर दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पर आपका होता है फीस पेमेंट, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी होती है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन फिल कर देना है और फिर यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। फिट करने के बाद तो आपको ये कैप्चर कोड यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। फीस पेमेंट पर क्लिक करने के बाद कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। जैसे ही आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है तो आपको यानी कि एक बॉक्स दिया हुआ आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, यानी कि SBI MOPS के साइड में आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देते तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है, यानी कि आप किसी भी इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यानी कि नेट बैंकिंग द्वारा या अदर नेट बैंकिंग द्वारा और स्टेट बैंक डेबिट कार्ड द्वारा या अदर बैंक डेबिट कार्ड द्वारा, या आप UPI के थ्रू भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको किसी भी मेथड से आपका पेमेंट करना है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है तो कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस होने लगेगा। जैसे ही आपको सेटअप नंबर 3 पे आ जाना है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, यानी कि फिल आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 जो आपका फिल करना है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस होने लगेगा, यानी कि कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस होने लगेगा। आपको यानी कि
10th की इसमें रिक्वायरमेंट मांगी है तो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। यानी कि आपने किस बोर्ड से अपना यानी कि 10th किया है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट बोर्ड या CBSE ICIC बोर्ड आपको पॉपअप ओपन हो जाएगा, यहाँ से क्लिक कर देना है। फिर कॉलेज का नेम यहाँ पर यानी कि फिल कर लेना। पासिंग ईयर्स यानी कि आपने हाई स्कूल कौन से ईयर में किया था और आपका रोल नंबर या इनरोलमेंट संख्या क्या है। और मार्कशीट नंबर आपको यानी कि ऊपर के यानी कि 7 या 6 डिजिट में आपकी दी हुई होती है, आपको यहाँ पर फिल कर देना है बड़े अक्षरों में। फिर टोटल नंबर आपके कितने थे और आपने कितने गेन उसमें किए हैं तो आपको यहाँ पर ऑब्टेन मार्क में फिल कर देने हैं। आपकी परसेंटेज आपकी ऑटो पुट हो जाती है। फिर बात आती है यानी कि 12th यानी कि इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया है। यानी कि आपने स्टेट बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड या कोई भी ICIC बोर्ड आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर कॉलेज का नेम यहाँ पर फिल कर लेना और पासिंग ईयर्स यानी कि इंटरमीडिएट आपने कौन से ईयर्स में किया है और फिर आपको रोल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। फिर बात आती है यानी कि मार्कशीट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। टोटल नंबर आपके कितने थे और यानी कि ऑब्टेन मार्क आपके कितने यहाँ पर फिल कर देना है। फिर बात आती है यानी कि अपना कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है आपको। तो यहाँ पेरेंट या गार्जियंस का नेम यहाँ पर फिल कर देना है और एड्रेस नंबर 1 में आपका अपना विलेज या आप किसी भी सिटी से रहते हैं तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर बात आती है मोहल्ला आपका क्या था या आपका पोस्ट ऑफिस तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर एड्रेस नंबर 3 में बात आती है यानी कि आप किस तहसील या किस थाने से आते हैं या कौन सा पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर बात आती है यानी कि पिन कोड, यानी कि आपका पिन कोड कहाँ का है आपको यहाँ पर पुट कर देना है। फिर नेशनल यानी कि आप कहाँ से भी बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं या अदर कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर बात आती है यानी कि स्टेट आपको कौन से स्टेट से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से हैं या उत्तराखंड, आपको जिस स्टेट से भी हैं तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर बात आती है यानी कि डिस्ट्रिक्ट आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप जैसे भी मुरादाबाद या आगरा, बरेली किसी से भी आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर बात आती है यानी कि ID टाइप, यानी कि आप किस ID से इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि वोटर ID कार्ड या बैंक पासबुक और पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या राशन कार्ड। यानी कि इसमें आधार कार्ड आपको मेंशन नहीं है तो आपको पैन कार्ड यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही पैन कार्ड आप फिल करते हैं तो आपको कुछ यानी कि इसमें पैन कार्ड फिल करने के बाद फिर पैन कार्ड की आपकी ID इसमें मेंशन करनी होती है, यानी कि आपको ID मेंशन कर देनी है। जैसे ही आप ID मेंशन करते हैं तो आपको कुछ यानी कि यहाँ पर कैप्चर फिल कर देना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक कर यानी कि कुछ हमारा इस प्रकार का इंटरफेस होने लगेगा। जैसे ही इस पर हमें एग्री करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो कुछ हमारे इस प्रकार का इंटरफेस होने लगेगा। तो आपको इस पर क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको यहाँ पर इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे तो इसे फाइनल सबमिट करने के लिए इसमें एग्री मांगा गया है। फिर जैसे ही आप इसके सेटअप पे आते तो आपको इसमें यानी कि अपलोड स्कैन फिल्स, यानी कि आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। जैसे कि फ़ोटोग्राफी, आपको फ़ोटो ऐसे साइज़ में रखना है यानी कि 50 KB से ज़्यादा ना हो, उससे कम ही रहे तभी आपका इसमें अपलोड हो पाएगा, अन्यथा आपका अपलोड नहीं कर सकते। फिर सिग्नेचर की बात आती है तो आप इसमें 20 KB से कम का जो आपका सिग्नेचर है तो उसका वो आपको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर बात आती है यानी कि आपको इसमें कैप्चर कोड फिल कर देना है और फिर क्लिक टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है, यानी कि आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को देख सकते हैं, यानी कि आपका कैसा रखा हुआ है। फिर हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है तो आपका प्रीव्यू कर सकते हैं, यानी कि आपका फ़ोटो कैसे आपने फिल किए हैं तो आपको दिख जाते हैं। फिर बात आती है यानी कि आपका कैप्चर कोड कैसा है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आप यानी कि आपको अच्छा लगता है तो आप देखने के बाद फिर आपको एग्री कर देना है और फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो चुके हैं और फिर आपको कुछ इस प्रकार का सीन होने लगेगा, यानी कि फीस पेमेंट पर ग्रीन टिक आ जाएगा और फिल फॉर्म पर भी आपका और इमेज अपलोड पर भी आपका ग्रीन टिक यानी कि ओके आ जाता है। फिर आपका आता है सेटअप नंबर 5 पे, यानी जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है, यानी कि आपको सभी ऑप्शंस आपके ग्रीन हो जाते हैं तो यानी कि ओके आपका लिखा हुआ आ जाता है। तो आप सेटअप नंबर 5 पे आते हैं तो आपको क्या करना होता है, यानी कि आपको यहाँ पर प्रिंट आउट लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है तो आपका जो है यानी कि डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा PDF में। आपको इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपका यानी कि इस प्रकार का इंटरफेस होने लगा। जैसे आप इसमें व्यूज कर सकते हैं तो इसी तरह आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने DLED का फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए